Hello friends, I am Atharv Deshmukh. Welcome to Physics by Atharv Deshmukh. So, in this video lecture, we are going to continue our chapter Wave Motion and Sound, and today we are going to learn about vibration and types of vibration. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स के ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइब्रेशन क्या होता है. मतलब वाइब्रेशन में एकदम डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर हमें टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन समझना है तो वाइब्रेशन के बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है. सो वाइब्रेशन होता क्या है, राइट. देखिए वाइब्रेशन तो हमें पता है कि जब एक साउंड प्रोड्यूस होता है तो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है. जब दो बॉडीज के बीच में वाइब्रेशन होता है तब जाकर जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, राइट. तब जाकर साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. सो इसी वजह से देखिए, तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ऑडिबल रेंज है, राइट. हमारे पास एक नॉर्मल ऑडिबल रेंज है जो क्या है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज, राइट. सो ये क्या है, नॉर्मल ऑडिबल रेंज है एक ह्यूमन बीइंग की. इस रेंज तक एक ह्यूमन बीइंग जो है साउंड सुन सकता है. इसके नीचे ना सुन सकता है, ना इसके ऊपर साउंड सुन सकता है. सो जो साउंड, जो रेंज के बीच में साउंड ह्यूमन बीइंग सुन रहा है वो भी दो टाइप से, राइट. वो भी किसकी वजह से सुन रहा है, वाइब्रेशन. तो जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी दो टाइप से हो रहा है. कौन से दो टाइप से, देखिए कौन से दो टाइप से वाइब्रेशन है, राइट. वाइब्रेशन है, ये हमारे पास वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन का जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, राइट. इसको हम क्या कहेंगे, फ्री या तो नेचुरल वाइब्रेशन. सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन. क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है वो क्या है, हमारे पास सेकेंड टाइप है वाइब्रेशन का, राइट. दो टाइप से वाइब्रेशन होता है, एक फ्री वाइब्रेशन, एक फ्री वाइब्रेशन यानी नेचुरल वाइब्रेशन, और सेकेंड यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन. दो टाइप की वाइब्रेशन है, राइट. सो अभी पहले एक एक पार्ट से हम स्टडी करेंगे, राइट. फर्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, उसको हम स्टडी करते हैं. सो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन. देखिए फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट. क्या लग रहा है आपको कि फ्रीली हो रहा है वाइब्रेशन, राइट. बिल्कुल. देखिए एक ऐसा टाइप का वाइब्रेशन है, राइट, जब एक बॉडी को हमने ऑसिलेशन करने के लिए छोड़ दिया. ऑसिलेशन यानी कि एक पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना, बाद में फिर रिपीट होना और वाइब्रेशन होगा, तभी जाकर ऑसिलेशन होगा. जब वाइब्रेशन होगा तब साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट. सो फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है कि एक बॉडी है जिसको ऑसिलेशन करने के लिए छोड़ा है, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है. कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है, राइट. कुछ तो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, क्योंकि अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स देयर इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि साउंड फ्रीक्वेंसी से होता है, राइट. साउंड तो फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करेगा. सो फ्रीक्वेंसी कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, और जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, देखिए ये पॉइंट सुनिए, जिस फ्रीक्वेंसी से फ्री वाइब्रेशन में वाइब्रेशन होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से फ्री वाइब्रेशन में वाइब्रेशन होता है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है. यानी कि वो वाइब्रेशन के कॉज पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑसिलेशन के कॉज पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, ऑसिलेशन कैसे नहीं हो रहा है, उस पर फ्रीक्वेंसी कुछ भी डिपेंडेंट नहीं रहती. वो क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, राइट. इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो डिपेंड करती है, क्या करती है, डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के इलास्टिसिटी एंड
साइज पर, ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, इस पर भी फ्रीक्वेंसी जब फ्री वाइब्रेशन में हम प्रोड्यूस करते हैं तो इलास्टिसिटी और साइज पर डिपेंड करती है। और जो फ्रीक्वेंसी फ्री वाइब्रेशन में या तो नेचुरल वाइब्रेशन में प्रोड्यूस हो रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए नाम मैच करता है, नेचुरल वाइब्रेशन की क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो डेफिनेशन क्या होगी अभी इसकी, वही होगी जो कि मैंने आपको अभी बताई। देखिए क्या लिखूंगा मैं, व्हेन अ बॉडी इज सेट फॉर oscillation and it vibrates with certain frequency is called natural frequency, right? Sorry, it's called as certain frequency is called as natural vibration. देखिए क्या बोला गया है, when a body is set for oscillation and it vibrates with a certain frequency is called as natural vibration. तो और एक पॉइंट यहां पर आप ऐड कर लीजिए, क्या, फ्रीक्वेंसी in natural vibration is independent of क्या होगी, cause of oscillation, right? cause of oscillation. It depends upon what, elasticity and size of object. Frequency in natural vibration is called natural frequency. देखिए यहां पर क्या बोला गया है, when a body is set for oscillation, oscillation करने के लिए बॉडी को छोड़ दिया, वो वाइब्रेट होगी, राइट? इट वाइब्रेट्स विथ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कुछ तो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगी, इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, सेकेंड पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल वाइब्रेशन इज इंडिपेंडेंट, राइट? फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट of cause of oscillation and it depends upon elasticity and size of object. साइज ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी और साइज पर डिपेंड रहेगी. फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे. बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में. स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, राइट? जब वाइब्रेशन होगा स्ट्रेच स्ट्रिंग के बीच में तो एक एग्जांपल होता है. बाद में ऑसिलेशन ऑफ स्विंग यानी कि क्या, झूला, राइट? देखिए दो एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास. एक, जब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और जब स्विंग का एक ऑसिलेशन होता है. दैट मीन्स जब स्ट्रेच्ड जो स्ट्रिंग होती है कि उसका वाइब्रेशन होगा तब वो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन से उसका वाइब्रेशन है, और जब ऑसिलेशन होता है स्विंग का वो भी क्या है, फ्री या तो नेचुरल वाइब्रेशन है. सो इस पूरे वाइब्रेशन को समझने के लिए अभी जो आप एक्सपेरिमेंट देखोगे उससे आप ये वाइब्रेशन, ये जो नेचुरल वाइब्रेशन है तो फ्री वाइब्रेशन है, उसको आप एकदम समझ जाओगे. सो आप जो है अभी जो एक्सपेरिमेंट है वो देखिए.
ठीक है। सो अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट में हमने रबर लिया है, राइट। रबर लेने के बाद अभी हमने क्या किया है कि उस रबर को मैंने क्या किया कि उसको पुल किया, राइट। पुल करने के बाद उसको स्ट्रेच करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। तो अब देखिए वाइब्रेशन हुआ मेरे हाथ, देखिए वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने के बाद साउंड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, राइट। एक बहुत ऐसा साउंड प्रोड्यूस हुआ जो कि हमें कान में सुनाई नहीं देगा, पर जब मैंने उसको फोन से शूट किया तो आपको सुनाई दिया, राइट। क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन होता है, हमें लगता है कि वाइब्रेशन हुआ है पर साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, पर साउंड प्रोड्यूस हुआ था। और जो रबर है वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, वो किस वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। वहां पर क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। सो वो जो रबर है यानी कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वो क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, किसी वजह से, नेचुरल या तो फ्री वाइब्रेशन की वजह से। तो जो फ्री वाइब्रेशन ये जो टाइप है वो आपका क्लियर हो गया। सो अभी हमारे पास सेकंड जो टाइप है उसको हम स्टडी करते हैं। सो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, राइट। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप की तरफ, यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन की तरफ। ओके, तो देखिए अभी जो हम पढ़ने वाले फोर्स्ड वाइब्रेशन वो क्या है, वो हमारा जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें होता है, राइट। फोर्स्ड वाइब्रेशन किस में होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है। कैसे, देखते हैं, राइट। तो देखिए क्या है हमारे पास अभी, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, राइट, सेकेंड टाइप है हमारा। सो देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन जो होता है हमारे पास वो स्ट्रेच्ड वाइब्रेशन, सॉरी नेचुरल वाइब्रेशन से बहुत अलग है। कैसे, देखिए जब एक गिटार, जब एक वायलिन, उस पर स्ट्रिंग्स लगी होती है, हम उसको ऐसे उसके साथ ऐसे प्ले करते हैं उसको, राइट। उसको प्ले करने के बाद वो आपस में वाइब्रेट होती है कि नहीं होती, जो स्ट्रिंग्स होती है वो आपस में वाइब्रेट होती है। और वो वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। पर हमें क्या लगता है कि वाइब्रेट हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, पर नहीं, उस स्ट्रिंग के बीच में वाइब्रेशन हुआ, जो कि किसकी वजह से हुआ, नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से हुआ, राइट। स्ट्रिंग के बीच में वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से हुआ, और उस नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, एक बॉडी में दूसरा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, और उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी कि एक नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से दूसरे उसने क्या किया कि दूसरे वाइब्रेशन को जन्म दिया, दूसरे वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया, राइट, दूसरे वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया। और इसी वजह से हमारे को जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है ये कंसेप्ट मिलती है। तो देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन विच vibration of one body by natural vibration produces vibration in another body is called फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखिए क्या है, हमारे पास जो स्ट्रिंग है यानी कि किसकी, गिटार की, गिटार के स्ट्रिंग को हमने ऐसे ऐसे हिलाया, हिलाने के बाद क्या हुआ, स्ट्रिंग के बीच में साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो कि किसकी वजह से हुआ, नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से। फिर क्या हुआ, जो नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से जो वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है वाइब्रेशन, वो क्या करता है कि दूसरे बॉडी को वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, राइट। नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करता है कि एक दूसरे बॉडी में वाइब्रेशन देता है, और वहां पर जाकर एक नया साउंड प्रोड्यूस होता है, और उस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें, वायलिन, राइट,
यानी कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, राइट, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, गिटार, राइट। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बीच, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यानी कि वायलिन और गिटार की जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है उनके बीच में जो जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से एक अनदर बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और क्या होगा, उसी वजह से फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। सो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज की इस वीडियो में हमने पहले तो हमारा जो फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन था उसको डिस्कस कर लिया, उसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देखा जिससे आपके करता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। और सेकंड हमने टाइप देखा फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी कि जब एक बॉडी में वाइब्रेशन होता है जो कि नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से हुआ है, तो वो वाइब्रेशन क्या करता है, दूसरे वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, और इसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं हम, फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।